नमस्कार। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह चैनल हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होता है महत्वपूर्ण किताबों की ऑडियो बुक्स। आप सुन रहे हैं हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग्यात्मक निबंध निठल्ले की डायरी, जिसका आज का शीर्षक है एक सुलझा आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं मेरी दृष्टि इतनी साफ कैसे हो गई और मेरा व्यक्तित्व ऐसा सरल कैसे हो गया। बात यह है कि बहुत साल पहले ही मैंने अपने आप से कुछ सीधे सवाल किए। तब मेरी अंतरात्मा बहुत निर्मल थी, सेब के पहले के कांच जैसी। कुछ लोगों की अंतरात्मा बुढ़ापे तक वैसी ही रहती है जैसी पैदा होते वक्त थी। वे बचपन में अगर बाप का माल निसंकोच खाते हैं तो सारी उम्र दुनिया भर को बाप समझकर उसका माल निसंकोच मुफ्त खाया करते हैं। मेरी निर्मल आत्मा से सीधे सवालों के सीधे जवाब आ गए थे, जैसे बटन दबाने से पंखा चलने लगा। जिन सवालों के जवाब तकलीफ दें उन्हें टालने से आदमी सुखी रहता है। मैंने हमेशा सुखी रहने की कोशिश की। मैंने इन सवालों के सिवा कोई सवाल नहीं किया और न अपने जवाब बदले। मेरी सुलझी हुई दृष्टि, मेरे आत्मविश्वास और मेरे सुख का यही रहस्य है। दूसरों को सुख का रास्ता बताने के लिए मैं वे प्रश्न और उनके उत्तर नीचे देता हूँ। तुम किस देश के निवासी हो? भारत के। संसार में सबसे प्राचीन संस्कृति किस देश की है? भारत की। तुम किस जाति के हो? आर्य। विश्व में सबसे प्राचीन जाति कौन? आर्य। और सबसे श्रेष्ठ? आर्य। क्या तुमने खून की परीक्षा करवाई है? हाँ, उसमें 100% आर्य सेल हैं। देवता भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमें पूरे भूमि भारत में जन्म दो। बाकी भूमि कैसी है? पाप भूमि है। देवता कहीं और तो जन्म नहीं लेते? कतई नहीं, वे मुझे बताकर जन्म लेते हैं। क्या देवताओं के पास राजनीतिक नक्शा है? हाँ, देवताओं के पास ऑक्सफोर्ड ऑफ एटलस है। क्या उन्हें पाकिस्तान बनने की खबर है? उन्हें सब मालूम है। वे बाउंड्री कमीशन की रेखा को मानते हैं। ज्ञान विज्ञान किसके पास है? सिर्फ आर्यों के पास। यानी तुम्हारे पास नहीं, हमारे पूर्वज आर्यों के पास। उसके बाहर कहीं ज्ञान विज्ञान तो नहीं है? कहीं नहीं। इन हजारों सालों में मनुष्य जात में कोई उपलब्धि की? कोई नहीं। सारी उपलब्धियां हमारे यहाँ हो चुकी थी। क्या अब हमें कुछ सीखने की जरूरत है? कतई नहीं। हमारे पूर्वज तो विश्व के गुरु थे। संसार में महान कौन? हम। मेरा हृदय गदगद हो गया, अश्रुपात होने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुख के स्वर निकलने लगे। आह, वाह, कैसा सुख है। इसी समय मेरा एक परिचित वहां आ गया। बोला, क्या आंखें आ गई हैं? कोई दवा डाल रखी है? मैंने कहा, अंजन लगा रखा है, पर बाहर की आंखों में नहीं, भीतर की आंखों में नई दृष्टि मिल गई है। बड़ा संतोष है। अब सब सहज हो गया। इतिहास सामने आ गया। जीवन के रहस्य खुल गए। न मन में कोई सवाल उठता, न कोई शंका पैदा होती। जितना जानने योग्य था जाना जा चुका। सब हमारी जाति जान चुकी। अब न कुछ जानने लायक बचा, न करने लायक। मैंने उसे वे सवाल और जवाब बताए। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। आत्मविश्वास धन का होता है, विद्या का भी, बल का भी, पर सबसे बड़ा आत्मविश्वास नासमझी का होता है। इसे मैंने अपनी प्रशंसा समझा और अपने विश्वासों में और पक्का हो गया। मैं अपने विचार खुलकर प्रकट करने लगा और लोगों को वे दिलचस्प मालूम हुए। लोग मुझे सुनने के लिए बेचैन होने लगे और इंजीनियर से लेकर दार्शनिक तक के बीच मुझे बुलाया जाने लगा। एक दिन डॉक्टरों की सभा में मैंने कहा,
पश्चिम गर्व करता है कि उसने पेनिसिलिन की खोज करके मनुष्य की आयु बढ़ा दी। उसे नहीं मालूम कि पेनिसिलिन दूसरे विश्व युद्ध के समय नहीं, महाभारत युद्ध के समय हमारे यहाँ खोज लिया गया था। मित्रों, कल्पना कीजिए, भीष्म पितामह, ऊर्ध्वरेता, अखंड ब्रह्मचारी भीष्म शय्या पर पड़े हैं। सारा शरीर घावों से छत बिछत हो गया है। वे सूर्य की गति से देख रहे हैं। सूर्य उत्तरायण हो तो वे प्राण त्यागें। वे पूरे 51 दिन जीवित रहे और फिर भी घाव से नहीं मरे। इच्छा से प्राणों का त्याग किया। मैं पश्चिम के वैज्ञानिक से पूछता हूँ कि उनके घाव सेप्टिक क्यों नहीं हुए? पेनिसिलिन के कारण। उन्हें पेनिसिलिन दिया गया था। भारत में 10,000 साल पहले जो पेनिसिलिन विश्व को दिया था, वही अब पश्चिम हमें इस तरह लौटा रहा है जैसे वह उसी की खोज हो। मित्रों, भूलिए मत कि भारत विश्व का गुरु है। हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इस पर खूब जोर से तालियां बजी और सब मान लिए कि हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। हाल ही में भारत पाक युद्ध के दौर में टैंक भेदी तोप की बड़ी चर्चा थी। मैं सुनता था और हंसता था। आखिर एक दिन एक सभा में मैंने कहा, जो लोग टैंक भेदी तोप की तारीफ करते हैं वे भूल जाते हैं कि टैंक तो आज बने हैं, पर टैंक भेदी तोपें हमारे यहाँ त्रेता युग में बनती थीं। भाइयों, कल्पना कीजिए उस दृश्य का। राम सुग्रीव से कह रहे हैं, मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव संदेह प्रकट करता है, कहता है, बाली महाबलशाली है। तुम्हें विश्वास नहीं होता कि आप उसे कैसे मारेंगे। तब क्या होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम धनुष उठाते हैं, बाण का संधान करते हैं और ताड़ के वृक्षों की एक कतार पर छोड़ देते हैं। बाण एक के बाद एक 7 तारों को छेद कर निकल जाता है। सुग्रीव चकित हैं। वन के पशु पक्षी खग मृग लता वल्लरी चकित हैं। सज्जनों, जो एक बाण से 7 तार छेद सकते थे, उनके पास मोटे से मोटे टैंक को छेदने की तोप क्या नहीं होती? भूलिए मत, हम विश्व के गुरु रहे हैं और कोई हमें कुछ नहीं सिखा सकता। खूब ताली पिटी। सब मान गए कि कोई हमें कुछ नहीं सिखा सकता। एक दिन मनोविज्ञान पर एक परिचर्चा आयोजित थी। प्रोफेसर लोग लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। जब सहन नहीं हुआ तो मैं भी बोलने पहुंच गया। मैंने कहा, साइकोलॉजी हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ। लोग कहते हैं साइकोलॉजी आधुनिक विज्ञान है। मैं पूछता हूँ, क्या प्राचीन भारत में साइकोलॉजी नहीं थी? अवश्य थी। आहा, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सोना वन प्रदेश है। स्वच्छ शिला पर ऋषि और उनकी पत्नी बैठे हैं। चांदनी फैली हुई है। मंद मंद सुगंध में समीर बह रहा है। ऐसे में ऋषि और उनकी पत्नी के हृदय में क्या भावनाएं उठ रही होंगी। बस यही तो साइकोलॉजी है। हमारे देश में यह हजारों वर्ष पहले थी। कहते हैं यह आधुनिक विज्ञान है। वे भूलते हैं कोई हमें कुछ नहीं सिखा सकता। लोगों ने खूब तालियां पीटी। मान गए कि हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। एक बार विदेश में कोई बॉटनिस्ट वनस्पति वैज्ञानिक आया। उसका एक जगह भाषण होना था। मुझे बताया गया कि वह फॉसिल का विशेषज्ञ है, यानी कि चट्टानों के बीच दबे हुए पौधे या जंतु के पाषाण रूप को जानने का। मैंने उसका भाषण सुना और मेरे भीतर हलचल होने लगी। वह पश्चिम के वैज्ञानिकों के नाम ही लेता रहा, विदेशों में फॉसिल दिखाता रहा। उसके बाद मैं बोलने को खड़ा हो गया। मैंने कहा, आज हमने एक महान बॉटनी का भाषण सुना। बाद में मुझे बताया गया वह बॉटनिस्ट कहलाता है। उन्होंने हमें बताया कि फॉसिल कैसे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्राचीन भारत में बॉटनी नहीं थे? अवश्य थे। हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। भगवान रामचंद्र एक महान बॉटनी थे। अहल्या एक फॉसिल थी। महान बॉटनी रामचंद्र ने अहल्या फॉसिल का पता लगाया। वे आज इन बॉटनियों के जानने के योग्य थे। ये लोग तो फॉसिल का सिर्फ पता लगाते हैं, उनकी जांच करते हैं। महान बॉटनी राम के फॉसिल अहल्या को फिर से
स्त्री बना दिया। ऐसे ऐसे चमत्कारी बॉटनी हमारे यहाँ हो गए। हम विश्व के गुरु हैं, हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इस पर खूब तालियां पीटी। विदेशी विशेषज्ञ तक मान गए, कोई कुछ नहीं सिखा सकता। एक दिन मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां दो पहलवान किस्म के आदमी भाषण देने वाले थे। बताया गया कि वे विदेशों में शरीर शौष्ठव की शिक्षा लेकर आए हैं और यह बताने वाले हैं कि शरीर को किस तरह पुष्ट बनाया जा सकता है। मैं उनकी बातें सुनता रहा। अंत में बोला, शरीर तो हमारे पूर्वज बनाते थे। हमारे पास न शरीर है, न उसे हम बना सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने भगवान राम और कृष्ण को इतनी तस्वीरें देखी हैं, क्या ऐसी भी कोई तस्वीर है जिसमें पूरे कपड़े पहने हों? किसी भी कैलेंडर पर आपको ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी जिसमें वे कमर से ऊपर कपड़ा पहनते हों। यह हिस्सा वे उघाड़ते रहते थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने शरीर बनाया था और उसे दिखाना चाहते थे। पर आप लोग कोट और पैंट पहने हुए बैठे हैं। ठीक है, आपके पास दिखाने को क्या है? और ये पश्चिम के सीखे हुए लोग आपको क्या सिखा सकते हैं जो राम और कृष्ण की एक तस्वीर से सीख गए? लोगों ने तालियां पीटी और सम्मान गए। कोई हमें कुछ नहीं सिखा सकता। मेरी दृष्टि ऐसी साफ है, सुलझी है कि मेरी बात तर्क से परे होती है। उन पर विश्वास करना पड़ता है। जहाँ मैं एक बार भाषण देता हूँ वहाँ के लोग एकदम मान जाते हैं। कोई हमें कुछ नहीं सिखा सकता। मुझे मालूम है कि बहुत लोगों ने मेरी बातें सुनकर कुछ भी सीखना बंद कर दिया है। यह व्यंग्य यहीं समाप्त होता है। आपको यह व्यंग्य कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।